नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो बच्चों, इस कहानी में इस पाठ में हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र, उसके कुछ अंश। इस पाठ के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से नेहरू जी अपनी पुत्री को वीर और साहसी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं और इस पाठ को पढ़ाने के लिए आ रही है हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 4, पिता का पत्र पुत्र के नाम। सबसे पहले ये बताइए, पत्र से आप क्या समझते हैं बच्चों? पत्र क्या होता है? पत्र यानी किसी कागज पर हमें किसी को लिखकर अपना संदेश कहीं और पहुंचाना है, किसी के लिए हम कुछ संदेश लिखकर पहुंचाना चाहते हैं, तो हम पत्र के माध्यम से अपनी जो भी बात है, अपना जो भी संदेश हम लिखते हैं, फिर जिस व्यक्ति तक हमें पहुंचाना होता है, वहां का पता सब कुछ डालकर वहां तक हम वो पत्र पहुंचाते हैं। तो इस पाठ में भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा है। ठीक है, तो बच्चों पत्र में क्या लिखा है, पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, इस पाठ में हम देखेंगे। तो आप भी अपने किसी भी मित्र या अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिख सकते हैं। पत्र देखिए किस प्रकार लिखा जाता है। चित्र को देखिए, इन चित्रों को देखिए और ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, देखो यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है कागज पर। ठीक, अब देखो आज का टाइम क्या है, एडवांस जमाना आ गया है। आज की जनरेशन पत्र का प्रयोग कम करती है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह से फोन के जरिए अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु पत्र का आज भी अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, देखिए डाकिया क्या करता है, पत्र को सही स्थान पर, ठीक पते पर पहुंचाने का काम डाकिये का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं या खत भी कहा जाता है ना। इसके कई सारे अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग तरह से लेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पत्र के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, संदेश पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए अब पत्र को शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा के लिए पत्र लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। प्रिय इंदिरा, तो संबोधित करते हुए, प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। उपहार यानी गिफ्ट, गिफ्ट तोहफा जिसे कहते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं भी दी जाती हैं, पर मैं इस बार जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत भाग्यशाली हैं कि यह महान आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो अब मालूम पड़ा जेल में क्यों थे, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी उस समय का ये पत्र। और गांधी जी, बापूजी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी के साथ मिलकर सबने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उस विरोध के करने से अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था। तो वहीं से अपनी पुत्री को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम अब देश की आजादी के समय लड़ रहे हैं और अपने देश को आजाद कराने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। यह तुम्हारा और हमारा सौभाग्य है। अब आगे क्या कहते हैं, अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। तो ये किस तरह से भाग ले, कैसे ले, क्योंकि वो भी जेल में है। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जब भी तुम्हें संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। किसी तरह का संदेह, शक हो कि तुम्हें करना क्या है, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े, ऐसा वो कहते हैं अपनी पुत्री से। बहादुर बनो, बहादुर, हिम्मत, साहसी, बहादुर बनो। ठीक है,
सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। आगे कहते हैं पत्र में जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं, तुम्हें ये तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में, उनके देख रेख में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम अपने देश की आजादी की लड़ाई डट के कर रहे हैं, बिल्कुल सामने कर, इसमें छिपा कर रखने की कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, हिम्मत वाले बनो, है ना। फिर आगे कहते हैं यही मेरी शुभकामना है। अच्छा बेटी अब विदा, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस तरह से वो इस पत्र के माध्यम से अपनी बेटी का हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो डरे नहीं, डटे रहे, साहसी बने, बहादुर बने और छुपकर नहीं, डटकर सामना करे अपने देश के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पत्र समाप्त हुआ। देखिए जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को पत्र लिखते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे उपाय, बहुत सारी सलाह उनको इस पत्र के माध्यम से दी, अपने संदेश अपनी बेटी तक पहुंचाए। चलिए अब आ जाइए शब्द अर्थ। शब्द अर्थ देखिए, उपहार यानी भेंट, भाग्यशाली, खुश नसीब, संदेह, शक, उपाय, तरीका, बहादुर, वीर, नेतृत्व, मार्गदर्शन। इन शब्दों के अर्थ आप समझते हुए कंठस्थ कर लेंगे। श्रुत लेख, इन शब्दों को सुनिए फिर लिखिए। चलिए एक दूसरे को इमला बोल लेंगे। ठीक, आगे देखिए मौखिक प्रश्न, आपको बोलकर उत्तर देना है। पहला है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को क्या दिया। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी ने इंदिरा को क्या करने से मना किया। तीसरा है नेहरू जी के अनुसार सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। चौथा प्रश्न, पत्र में किस आंदोलन की बात की जा रही है। इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे। अब आ जाइए लिखित प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखकर आपको इनका उत्तर देना है। का देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को और अपनी पुत्र को भाग्यशाली क्यों कहा। दूसरा प्रश्न, किस कार्य को नेहरू जी ने सरल नहीं बताया है। तीसरा, ग देखिए, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को क्या बनने की सलाह दी और क्यों। इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर अगला घ देखिए, इस पाठ में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे बच्चों। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का देखिए, इंदिरा को क्या मिलते रहे बताइए। जन्मदिन पर उपहार। फिर दूसरा, ख देखिए, यह पत्र किसने किसे लिखा। तो बताइए यह पत्र किसने किसे लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को। ठीक, तीसरा आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही या गलत का निशान लगाइए। का देखिए, यह पत्र नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखा, बताइए सही। हाँ देखिए, नेहरू जी ने यह पत्र घर से लिखा है, बताइए गलत। ग देखिए, हम सभी काम अंधेरे में करते हैं, गलत। ख देखिए, बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया जा रहा है, ये बात सही है या गलत। सही। तो बच्चों अगला देखिए मूल्य परक प्रश्न। पहला, आज पत्रों का महत्व घट गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं। अपने विचार लिखिए। दूसरा, वर्तमान समय में संचार के बहुत से संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है, आप अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार के किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने आप विचार कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, फिर इनका उत्तर देने का प्रयास स्वयं से देना है। पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास आपको जरूर करना है, बाकी अभ्यास आपको स्वयं करना है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।